हाँ हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या में कक्षा 8 के अभ्यास 1 का पहला प्रश्न। इस पहले प्रश्न में हम लोग को बताना है कि जो भी नीचे कथन दिए गए हैं ये सत्य, इसमें से कौन से सत्य कथन हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या में क्या क्या पढ़ चुके हैं। 4 प्रकार के प्रगुण पढ़ चुके हैं। पहला संवरक प्रगुण है, दूसरा क्रम विनिमय है, तीसरा सहचर्य प्रगुण है, चौथा आपके पास कहता है परिमेय संख्याओं में के योगफल में क्या हो गया, योगफल के गुणन में, हाँ क्या पढ़ा लोगों ने, योगफल पर गुणन का वितरण प्रगुण। ये 4 टाइप के प्रगुण हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली संख्या, अगर पहला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे क्या आपके पास है, 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणा 2/-5। ये सत्य है कि नहीं सत्य है। आप अगर इसमें नोट करो, इसमें दोनों परिमेय संख्याओं का क्रम बदल दिया गया है ना, दोनों परिमेय संख्याओं का क्रम बदल दिया गया है। ये तो क्या ये सही है? ये सही है। तो यहाँ पे कौन सा लगा प्रगुण? क्रम विनिमय प्रगुण लगा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों परिमेय संख्याओं का क्रम बदल दिया गया है। दोनों को गुणा करने पर समान उत्तर ही आएगा। ठीक है, चाहो तो इसको आप चेक कर सकते हो। तो यह कथन कैसा है विशाल? सत्य है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं पहले की बात करूं गुणा करते, यहाँ पे बाएं पक्ष में क्या आएगा, 2 गुणे -3 कितना हो जाएगा? -6। -5 गुणे 4 कितना हो जाएगा? -20। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा है। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे देखोगे दाएं पक्ष में -3 गुणे -2 कितना हो जाएगा? -6। 4 गुणे -5 कितना हो जाएगा? -20। तो ये दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर भी समान हल आ रहा है। यानी पहला भाग दिखा रहा है क्रम विनिमय प्रगुण सत्यापित करता है परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद दूसरे में क्या कह रहा है देखो, दूसरे में कह रहा है आपसे 3 परिमेय संख्या दिया हुआ है, -2/-3 गुणा 1/5। पहले इसको हल किया गया है देखो, और जो भी हल करने के बाद आएगा फिर हमको गुणा करना है किससे? -2/7 से। इसके बाद क्या है, दाएं पक्ष में -2/3 है, इसको गुणा करना है किससे? 1/5 गुणे -2/7। यानी ब्रैकेट के माध्यम से परिमेय संख्याओं का गुणन, परिमेय संख्याओं को के गुणा करने का क्रम तय किया गया है। बाएं पक्ष में -2/-3 को गुणा किया है 1/5 से पहले करेंगे, उसके बाद जो भी उत्तर आएगा फिर उसको -2/7 से करेंगे। दाएं पक्ष में 1/5 परिमेय संख्या को हम लोग पहले गुणा करेंगे -2/7 से ब्रैकेट के माध्यम से। जो भी उत्तर आएगा उसको हम लोग गुणा करेंगे -2/3 से। ठीक है, तो ये कौन सा प्रगुण दिखा रहा है? सहचर्य प्रगुण। वेरी गुड, ये दिखा रहा है आपसे सहचर्य प्रगुण। ठीक है, अब चाहो तो इसको आप, और ये सत्य है, सीधी सी बात है, ये सत्य है। ये कथन कैसा है? सत्य है। अब चाहो तो इसको आप उत्तर भी निकाल सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं बाएं पक्ष की बात करूं तो बाएं पक्ष में यहाँ पे क्या है बेटा, -2 को गुणा करेंगे 1 से, -2 आएगा। -3 को किया हमने 5 से, -15 आ जाएगा। अब जो ये परिमेय संख्या आई है इसको गुणा करेंगे किससे? -2/7 से। ये कितना आ जाएगा? -2 गुणा -2 +4 प्लस -15 गुणे 7 -15 105। ये आ गया। बाएं पक्ष हल करके हमारे पास आ रहा है 4/-105। अब यही हम दाएं पक्ष में करेंगे। दाएं पक्ष में हमको पहले गुणा करना है ये वाला ब्रैकेट है ना, इसको करना है गुणा। कितना आएगा देखो, -2 गुणा 1 कितना आ जाएगा? -2। 7 पंजे 35। अब इसको गुणा करिए, -2 गुणा -2 कितना हो जाएगा? ये +4। 3 गुणा 35, देख लीजिए, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 3 9 और 1 10।
यानी +4/105 इसमें भी आ रहा है, +4/-105 इसमें भी आ रहा है। यानी परिमेय संख्याओं में सहचर्य प्रगुण सत्यापित हो रहा है। क्या हो गया है? यहाँ पे कैसे भैया प्लस में हो गया? अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया देखो, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे देखो गलती हो गई है, ये -2/-3 होना चाहिए। प्रश्न में यहाँ पे आपके पास -2/-3 होना चाहिए, उसके हिसाब से -2/3 यहाँ रहेगा माइनस में, फिर जब इसको करोगे गुणा तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, चलिए धन्यवाद अभिषेक जिन्होंने यहाँ पे गलती पॉइंट आउट किया। और भी कुछ कमी दिख रही है बेटा? कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे प्रश्न लिखने में थोड़ा सा चूक हो गई थी। चलिए, यानी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्याओं में सहचर्य प्रगुण सत्यापित होता है। ठीक है, आराम समझिए और ये बहुत आगे तक काम आएगा बेटा। फिर कहता है 3/4 और -5/7 के गुणनफल। ये तीसरा भाग है प्रश्न 1 अभ्यास 1E का। ठीक, इसमें यहाँ पे इसका हल दिखाने की आवश्यकता है नहीं, वैसे चाहो तो इसको आप बाद में भी देख सकते हैं वीडियो क्या नाम मतलब रिवाइज करके। बाकी प्रश्न 1 में तो आपको यही बताना है कि सत्य कथन कौन से, सत्य कथन को चुनने की बात हुई है। यहाँ पे हम अगर बात करें 3/4 और -5/7, इसमें तो क्या अंतर है कौन बताएगा? इसमें क्या अंतर है कौन बताएगा? 3/4 क्या है? परिमेय संख्या। -5/7 परिमेय संख्या। इन्होंने क्या पूछा है, इसका गुणनफल परिमेय संख्या है कि नहीं? बस सीधी सी बात है, देखा जाए 3/4 परिमेय संख्या है, -5/7 है परिमेय संख्या है, गुणा करने पे क्या मिलेगा? -15/28 है ना, ये भी आएगा परिमेय संख्या। अब ये दोनों को गुणा करने पर अगर परिमेय संख्या आ रहा है तो कौन सा प्रगुण ये कर रहा है सत्यापित? संवरक प्रगुण, पहला वाला प्रगुण जो था। और 3/4 में क्या खूबसूरती है, 3/4 भिन्न भी है परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसके अंश और हर धनात्मक हैं, इसलिए ये भिन्न है। ठीक है, और -5/7 में अंश कैसा है? ऋणात्मक, हर कैसा है? धनात्मक। तो फाइनली -5/7 परिमेय संख्या है परंतु भिन्न नहीं है। सही है? लेकिन दोनों परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या आता है। अगर हम कह दें तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है, 3/4 -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कथन हो जाएगा बेटा असत्य, क्योंकि इसका गुणनफल क्या होता है? परिमेय संख्या। देखिए दिखा दिया हमने आपको। इसी तरह से आपके किताब में चौथा वाला देखो दे रखा है। चौथे वाले में क्या दिया है भाग में? इन्होंने दिया है, चलिए इसको हम लोग मिटा के लिख देते हैं भाई, अब तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब जो चौथा भाग दे रहा है बेटा, यानी ये सारे आपके प्रश्न बार बार दिए जा रहे हैं ताकि आपके पास प्रगुणों से आप रूबरू हो जाएं। पहले दिया 7/-8 प्लस -5/6, ये दोनों परिमेय संख्याओं को रखा है बड़े ब्रैकेट में बराबर 3/4। इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं पता है? यस सर। क्या कहते हैं? बड़ा कोष्ठक या स्क्वायर ब्रैकेट। ये अब यहाँ पे देखो 7/-4 देखा जाए तो इस प्रश्न में आपको इस प्रश्न 1 में ही चारों प्रगुण को डिस्कस कर लिया गया है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे इसमें क्या कहानी है, देखो ये कहता है आपसे, ये आपका चौथा वाला पार्ट है प्रश्न 1 का। ठीक, अब इसमें बाएं पक्ष में देखो क्या दिया गया है, 7/-8 प्लस -5/6 बड़े कोष्ठक में रखा है, गुणे 3/4, इससे गुणा कर रहे हैं। अगर मैं बाएं पक्ष की बात करूं तो इस ब्रैकेट में हम पहले परिमेय संख्याओं का योगफल पता कर रहे हैं, जो योगफल आ रहा है उसको हम 3/4 से गुणा कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। हम अगर इसकी बात करें दाएं पक्ष में 7/-8 परिमेय संख्या को हम 3/4 से गुणा कर रहे हैं, जो भी गुणा करने के बाद आ रहा है इसको हमने पहले गुणा किया है, फिर यहाँ पे भी हमने 3/4 परिमेय संख्या को -5/6 से गुणा किया है। जो अभी आया है गुणनफल और जो इसका आया है गुणनफल, दोनों को फिर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया,
3/4 परिमेय संख्या इससे गुणा हो रही है और इससे भी गुणा हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये परिमेय संख्याओं के योगफल पर गुणन का वितरण प्रगुण है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो क्या हो रहा है? परिमेय संख्याओं के गुणन का, हाँ, के योगफल का गुणन वितरण। योगफल क्यों कहा गया? क्योंकि जोड़ा गया है। अगर बीच में माइनस होता तो हम लोग क्या कहते हैं? घटाने का वितरण प्रगुण कहते हैं यहाँ पे। अब इसको चाहो तो हल करके भी देख सकते हो, अगर हल करना चाहो। वैसे हम पहले बता दे रहे हैं क्योंकि ये वितरण प्रगुण है, ये कथन आपके पास सत्य ही होना चाहिए, सत्य ही होना चाहिए। और सत्यापित करने के लिए इसको आप हल करके देख सकते हो। हम अगर इसकी बात करें, दाएं पक्ष की 7 तिया 21, 8 चौक 32, माइनस का 7, यह आ जाएगा -15/24। अब 32 और 24 का कितना हो जाएगा लसपा? 32 और 24 का लसपा कितना हो जाएगा बेटा? निकाल सकते हैं भाई। 32 है, 24 है, इसका निकालिए कितना आ जाएगा? अरे भाई क्या दिक्कत है? 4 से निकाल दो। 4 वैसे तो हमें यहाँ पे अभाज्य संख्या निकालनी है ना? कैसे निकाल? इसके फैक्टर भी निकाल सकते हो आप। 32 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? ये 5 बार 2 आएगा, 3 4 5, ये 2 2 4 3 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लसपा क्या होता है? हाँ, 32 के 2 की घात 5 है, ये 24 हो जाएगी तुम्हारे पास 2 की घात 2 और 3। जब भी हम लसपा की बात करते हैं तो जो भी आपके पास अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं उसकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। 2/5 गुणे 3 कर दो, कितना आएगा? 96 आ जाएगा। ये 96, यानी हमें दोनों का हर कितना बनाना है? 96 बनाना है। दोनों का हर कितना बनाना है बेटा? 96। कैसे बनाएंगे? -32 को यहाँ पे गुणा कर देंगे -3 से, -3 से इसको गुणा कर दिया। इतना बताने के बाद बेटा घर में जाके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ये गुणे 4 96, ये हो जाएगा -63/96। ये कितना होगा? -60/96। ऐड करके कितना आएगा? -123/96 आ जाएगा। ये हमारे पास हल करके आ गया है दायां पक्ष। वैसे तो हम बता ही चुके हैं कि यहाँ पे कौन सा चल रहा है प्रगुण? परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणन का वितरण प्रगुण। अब यहाँ पे क्या होगा? इसको जोड़ दोगे। 8 और 6 का क्या होगा लसपा? 24। 8 और 6 का लसपा -8 गुणा 3, ये गुणा 3 कर दोगे, -5/6, इसको 4 से कर दो गुणा, तो इसका हर 24 हो जाएगा दोनों में। ये कितना आ जाएगा? इसको किससे गुणा करना है? कुल मिला के 3/4 से करना है। ये 7 या 21/24 आ जाएगा। ये माइनस ऊपर ले जाओ आराम से, प्लस रहेगा -20/24। ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये 3/4 से फिर इसको गुणा करना है। ये हो जाएगा -21 और -20 कितना हो जाएगा? ये -41/24 गुणा कर दो 3/4, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 96। यहाँ भी आपका देखो सेम आ गया है भाई। बाएं पक्ष में भी आ रहा है, दाएं पक्ष में भी आ रहा है। यानी अभ्यास 1E के प्रश्न 1 में जो 4 पार्ट दिए हैं वो चारों प्रगुणों पर आधारित हैं। यानी यहाँ पे हमने चारों प्रगुणों को फिर से एक बार सत्यापित करके देख लिया है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न 2 में भी आपको कथनों को गुणा करके, अब यहाँ प्रश्न 1 में तो सीधे ये बताया था कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न 2 में कह रहा है कि इसको गुणा की क्रिया करके सत्यापित करना है, यानी इसको हल करके सत्यापित करना है कि ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ अगले प्रश्नों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।